नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। हाँ, मुझे पता है ये डेली करंट अफेयर नहीं है, ये वीकली कंपाइलेशन है। क्यों? क्योंकि 5 दिन मैं एब्सेंट था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैंने इन्फॉर्म कर दिए थे आप लोगों को, लेकिन अभी मैंने सोचा कि डेली सीए करने से बेहतर है कि हम पहले प्रीवियस वीक का वीकली कंपाइलेशन कर लेते हैं। उसके बाद कल से रेगुलर अपने सेम टाइम पे हम डेली करंट अफेयर करना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना, रेस्पॉन्सिबल बनो, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके यही फ़ायदा है कि आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योर बनाता है। आपने देखा होगा 18 ईयर्स में हम वोट दे सकते हैं। 21 ईयर्स अगर आप मेल हैं इंडिया में तो आप शादी कर सकते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा 35-40 साल के लोग भी कभी कभी मैच्योर बिहेव नहीं करते। मैच्योर क्या होता है? मैच्योरिटी क्या होती है? आपके बिहेवियर से वो झलकता है कि आप कौन से टाइम पे क्या आपके रिएक्शंस होंगे। उससे देख के मैच्योरिटी पता चलती है। तो दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ही आती है। और जब आप मैच्योर बनेंगे आप एसेट बनेंगे। जी हाँ, ये हमेशा याद रखिएगा। जिस दिन आप मैच्योर्ड कहलाने लगेंगे तो आप एसेट बनेंगे। और आप मैच्योर्ड नहीं हैं तो आई एम सॉरी टू से आप एसेट नहीं बनेंगे, आप एक लायबिलिटी बनेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं होगा, आज एमसीक्यू नहीं होंगे, मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। सबसे पहला न्यूज़ है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021। ये किया गया था। ये क्यों कंडक्ट किया जाता है? एक्सेलेंस इन फिल्म बोथ अमेरिकन एंड इंटरनेशनल। अमेरिका और इंटरनेशनल अवार्ड अमेरिका में मिलता है, लेकिन ये इंटरनेशनल फिल्म्स को भी कंसिडर करते हैं। ये इसका 78th एडिशन था। और मैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों आज हिंदी में कर दूंगा, लेकिन इसका हिंदी में आपको पीडीएफ आज नहीं मिल पाएगा। कल से तो आपको पता ही है, हिंदी में भी हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो द क्राउन अमेरिकन टीवी सीरीज, इसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। और चार्डविक बोसमैन, आपको याद होगा ये हमने कवर किया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें बेस्ट एक्टर ड्रामा कैटेगरी में मिला है। और किस लिए मिला है? ये लीव ग्रीन इन मा रेनीज ब्लैक बॉटम, इस सीरीज़ में काम करने की वजह से इन्हें बेस्ट एक्टर इन ड्रामा कैटेगरी मिला है। और आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो 4-5 कैटेगरीज है इन्हीं को याद रखना है आपको। इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है? अमेरिका में। और ये किस से रिलेटेड करता है? ये मूवीज़ एंड टेलीविज़न सीरीज से एसोसिएटेड है। बढ़ते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। सही में एक ग्लोब बनाया हुआ है और उसके आसपास आप देख सकते हैं ये जो रोटेशन कर रहा है, ये क्या है? रील्स है। पहले के ज़माने में जो रील्स आती थी ना, वही है। 10वां एडिशन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का जारी किया गया है। इसके हिसाब से दुनिया के सबसे, ये आप दोस्तों पीडीएफ में ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा जब मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अपने टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। टेस्ला चीफ एलोन मस्क पहले स्पॉट पर रहे हैं हुरून लिस्ट के अनुसार। और ब्लूम्सबर्ग के लिस्ट के अनुसार भी टेस्ला के एलोन मस्क ही सबसे टॉप में है इस समय। और इनका नेट एसेट कितना है दोस्तों? ये फर्स्ट टाइम 2020 में इनके एसेट इतने ज़्यादा बढ़े। जी हाँ दोस्तों, $151 बिलियन। आप समझ सकते हैं। कभी आप बैठ के आराम से कैलकुलेटर उठाइएगा, बिलियन डॉलर्स को इंटू 74 करके देखिएगा कि वो कितने कन्वर्ट होते हैं इंडियन रुपीज़ में। इनकी नेट एसेट है $197 बिलियन। ये दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है। उसके बाद है Amazon.com के सीईओ जेफ बेजोस, जिनके हैं 189 मिलियन, बस 8 मिलियन नीचे वो चल रहे हैं इस समय। और उसके बाद आता है बर्नार्ड अर्नॉल्ट, ये है लुई विटो के मालिक। लुई विटो आपको पता है, ये लुइस नहीं पढ़ते हैं, ये एक ब्रांड का नेम है। इसे लुइस नहीं पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे लुई कहते हैं। लुई विटो के मालिक हैं। और इनका नेट एसेट कितना है? 114। भले ये थर्ड पे है, लेकिन कितना ज़्यादा डिफरेंस है देखिए। $197 बिलियन, उसके बाद 189, उसके बाद फिर 114। दोस्तों 60 बिलियनियर्स इंडिया से है। और हुरून इंडिया ग्लोबल लिस्ट के अनुसार टॉप में कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? ऑब्वियसली एशिया के रिचेस्ट पर्सन, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी। ये दुनिया में 8th पोजीशन है इनका, याद रखिएगा। 8वां पोजीशन है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन। और एशिया के रिचेस्ट
नहीं दोस्तों, ये सेकंड रिचेस्ट बन गए हैं। आपको कमेंट पे करके बताना है कि एशिया के रिचेस्ट पर्सन कौन है, और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि उनकी बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी हाँ, बॉटल मैन्युफैक्चर करके भी आप रिचेस्ट बन सकते हैं। अब ये मत करने लग जाना कि बोतल बेचो, नहीं, अभी कंसंट्रेट करो अपने करंट अफेयर की क्लास में। मुकेश अंबानी 8वें रिचेस्ट पर्सन है। इनकी 24% सर्च की है 2020 में वेल्थ, और 83 बिलियन डॉलर्स है। एलन मस्क के ये काफ़ी पीछे हैं, लेकिन इंडिया में दूसरे लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनसे काफ़ी आगे हैं। और अपूर्वा मेहता इंस्टाकार्ट के, और निखिल कामत जेरोडा के, ये दोनों नाम आपको याद रखना है। अपूर्वा मेहता इंस्टाकार्ट इनकी कंपनी, और निखिल कामत जेरोडा, ये 34 साल के हैं दोनों, और ये यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर बने हैं। नेटवर्थ 1.7 बिलियन डॉलर्स, यंगेस्ट इंडियन बिलियनियर बने हैं अपूर्वा कामत और निखिल कामत। बात करें दूसरे की, आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं गौतम अदानी, शिवनादर एचसीएल के, ये आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लुई विटो। लुई विटो क्या है? लुई विटो जो थर्ड रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, उनकी एक लग्जरी कंपनी है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं और एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनके पास आप लुई विटो के ही प्रोडक्ट्स देखेंगे। ये लग्जरी गुड्स में डील करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागुरेट किया है फर्स्ट एवर टॉय फेयर। इससे हमने कवर किया था, ये आप देख लेंगे, आत्मनिर्भर टॉय फेयर। और ये 5 स्टेजेस में कैटेगराइज किया गया था, प्री स्कूल टू क्लास 12, उसके बाद फिर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इतना लंबा कौन याद रखेगा यार। याद रख लीजिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है। ये आप रेगुलर पढ़ते रहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इनागुरेट किया था ग्लोबल बायो इंडिया 2021। ये सेकेंड एडिशन था। न्यू दिल्ली से ये वर्चुअल मोड में कंडक्ट किया गया था, और इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद द टैगलाइन ऑफ बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन, जी हाँ दोस्तों, आप नोटिस करते होंगे राज्यसभा के कई शोज थे, जैसे सिक्योरिटी स्कैन, बिग पिक्चर, संविधान वगैरह वगैरह, बहुत से इनके शोज थे जो बहुत पॉपुलर थे, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए, और हम और आप भी देखते थे बहुत। लेकिन लोकसभा टेलीविजन इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उसमें भी अच्छे शोज आते हैं लेकिन इतना पॉपुलर नहीं था, तो रेवेन्यूज में अप्रोप्रिएशन नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए दोनों को मर्ज करके संसद टेलीविज़न बना दिया गया है। और ये संसद नाम किसके द्वारा अप्रूव किया गया है? ये हमारे दोनों चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू, और स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला के द्वारा ये सैंक्शन किया गया था ये नाम। अब से ये संसद टेलीविज़न कहलाएगा। यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है कंसेंसस रिजोल्यूशन इंडिया के द्वारा, और 70 दूसरे देशों ने भी ये अडॉप्ट किया है। किस लिए? 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है? 2023। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। त्रिपुरा ने 19 अगरतला इंटरनेशनल बुक फेयर लॉन्च किया है। किस थीम के साथ? एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। याद रखिएगा, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, ये इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम था। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है घरों की पहचान चेलिक नाम। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉटर्स नेम इज होम्स आइडेंटिटी, मतलब लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगी 42 करोड़ के साथ, और ये नैनीताल में पेट प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया गया है। बाद में पूरे उत्तराखंड में इसे लॉन्च किया जाएगा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरूक त्रिपुरा। ये किस लिए किया गया है? ये हेल्प करने के लिए लोगों को कि वेरियस जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों के, उनके लाभ उन तक पहुंचाए जा सके। 102 स्कीम्स अलग अलग डिपार्टमेंट के इसके जरिए अवेल कराए जाएंगे। रशियन स्पेस कॉरपोरेशन, जिसे हम रॉसकॉस्मॉस कहते हैं, वो स्पेस को क्या कहते हैं? कॉस्मोस बोलते हैं रशियन पीपल्स। तो इनकी स्पेस एजेंसी क्या है? रॉसकॉस्मॉस। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट मॉनिटर करने के लिए आर्टिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को। बहुत अच्छी मूवमेंट है। आर्टिक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट की देखभाली के लिए अर्टिका एम इन्होंने लॉन्च किया है, और यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यही है प्रोटोटाइप अर्टिका एम का। ये फोकस करेगी आर्टिक रीजन में। आर्टिक रीजन मतलब जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, उसमें
जो हमारे दूसरी जगहों पे एक्टिविटीज़ होती है उसके बहुत से फ़र्क पड़ते हैं। आर्टिक रीजन में बर्फ़ पिघलते हैं तो उनके ऊपर नोटिस करने के लिए सैटेलाइट बनाई गई है। लेकिन दोस्तों सिर्फ क्या सैटेलाइट बनाना काफ़ी है? नज़र रखना काफ़ी है? नज़र रख के उसके ऊपर एक्शन अगर नहीं लिया जाए, आपको अपनी कमियां पता चल जाए, उसके बाद एक्शन नहीं लिया जाता है तो क्या फ़ायदा। मैं आशा करता हूं कि ये भी जल्दी गवर्नमेंट्स कैरी ऑन करेगी। यूनाइटेड नेशंस कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी, सीडीपी जिसे हम कहते हैं, इन्होंने रेकमेंड किया गया है कि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से हटाकर आगे बढ़ाया जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि बांग्लादेश को अगर आप न्यूज़ में देखते हैं तो इंडिया से फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत कम है। चलिए वो अलग बात है, पेट्रोल की कीमत कम है, लेकिन ग्रोथ उनकी इंडिया से बेहतर है और वो इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है हर एक सेक्टर पे। तो बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी से बाहर तो आना ही था। इजराइल ने फॉर्मली रिसीव किया पहला एम्बेसडर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। आपको याद होगा हिस्टोरिक एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? अब्राहम एकॉर्ड। किसके द्वारा कराया गया था? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मध्यस्थता कराई गई थी। और यूएई के एनवॉय मोहम्मद अल खजा पहले हैं जो इजराइल में उनके दूतावास पे गए हैं। और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? रियूवेन रिवलिन। याद रखिएगा ये नाम, रियूवेन रिवलिन। बाकी दूसरे इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का आपको नाम तो पता होता है, लेकिन इस समय इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रियूवेन रिवलिन। इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया है फिलीपींस के साथ जिसका नाम है इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट। याद रखिएगा इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट किस लिए? ये डिफेंस मटेरियल और इक्विपमेंट के लिए। और सबसे खुशी की क्या बात है, इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आज तक हम सुनते रहते हैं कि इंडिया ने ये निर्यात किया S-400, चिनूक, अपाचे वगैरह वगैरह हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इंडिया अभी डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। सिर्फ पार्ट्स की ही नहीं, अभी हम ब्रह्मोस मिसाइल भी जो हम रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं उसे हमने एक्सपोर्ट किया है। सबसे पहला कंट्री कौन है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एसबीआई ने मिलके एक नया रुपए सॉफ्ट पीओएस लॉन्च किया है। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों आप जब दुकान में जाते हैं, आजकल तो हर रिटेल दुकान में भी मिल जाता है, आप जाएंगे, आपके पास एटीएम डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, आप वहां पे स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं, उसी को पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। स्वाइप मशीन नहीं कहते अक्सर दोस्तों, उससे आप पढ़े लिखे हैं, आपको बोलना चाहिए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल उसे कहते हैं। आप दुकान में जाके अगली बार जाके रौब झाड़ सकते हैं, है ना। आनंद्य दत्ता ये एक बैंकर थे, अभी ऑथर बन चुके हैं। इनकी एक नई किताब आई है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? पहले तो आपको नॉर्मली आ सकता है कि ये बुक किसने लिखा है, आनंद्य दत्ता। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आनंद्य दत्ता जो एक बैंकर थे वो अब ऑथर बन चुके हैं, उन्होंने एक नई किताब लिखी है, उस किताब का नाम है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन डेस। वहाँ पर डेस करके वहाँ दे देंगे लिटरेचर, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको बुक का नाम याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनो पेमेंट्स बैंक, ये आपको आजकल हर शहर में हर छोटे बड़े जगह पे फिनो पेमेंट्स बैंक आपको दिख जाएंगे, इन्हें सेकेंड शेड्यूल में ले आए हैं। सेकेंड शेड्यूल मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर एक सेकेंड शेड्यूल होता है। इस पे आने के बाद एक बैंक प्रॉपर बैंक बन जाता है, वो लोन दे भी सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिपॉजिट, जो भी काम एक प्रॉपर बैंक करती है सेकेंड शेड्यूल में आने के बाद कोई भी कंपनी वो काम कर सकती है। वर्ल्ड बैंक ने प्लान किया है कि $100 मिलियन क्रेडिट गारंटी स्कीम बूस्ट करेंगे इंडिया के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड ब्रांच ने, दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, आपको पता होगा शहर में आप जब जाते हैं तब आपको दिखता होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स, ऐसे अलग अलग ब्रांच है। तो इन्होंने अपना पहला ओवरसीज इंडिया के बाहर का ब्रांच लॉन्च किया है और इनका नाम क्या है? एसबीआई इंटरनेशनल एक्सेस, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के इक्विटी पे डील करेगी। प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडियन कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। अब से इंडियन आर्मी के जितने भी पर्सनल हैं उनके अकाउंट, सैलरी अकाउंट्स कौन हैंडल करेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों अब तक ज़्यादातर चीज़ें
एसबीआई ही करता था, लेकिन अब से ये कौन करेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और महिंद्रा का नाम सुन के आपको पता हो गया महिंद्रा कौन है, महिंद्रा कंपनी के सीईओ। एक्सिस सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक का ये एक ब्रांच है, इन्होंने लॉन्च किया है ईल्ड। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शेयर्स, स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उसे आप खरीद और बेच सकते हैं। तो ईल्ड किसका है? ये है एक्सिस सिक्योरिटीज का, यानी एक्सिस बैंक का। और इस पे आप क्या कर सकते हैं? स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है आप उसे डील कर सकते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, 3 महीने का इनको एक्सटेंशन मिला, उसके बाद किसी नए आदमी को अपॉइंट किया जाएगा। किस लिए? चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के चीफ है। फॉर्मर हेड ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, एआईआर के जो चीफ थे अभी, जयदीप भटनागर, इन्हें चीफ बनाया गया है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल किसका? पीआईबी का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एआईआर, इन दोनों से ही मैं न्यूज़ बनाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए और मुझे भी पता होना चाहिए कि इनके चीफ इस समय कौन है। सीनियर डिप्लोमेट मनप्रीत बोहरा, इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये फिलहाल कहाँ के एम्बेसडर हैं? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, बहुत इजी नाम है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वो है कैनबेरा, सिडनी नहीं है। 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम, मैरी कॉम कहाँ से है? ये है मणिपुर से। और इन्हें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन AIBA का चेयरमैन घोषित किया गया है। कौन से कमिटी का? चैंपियंस एंड वेटरन्स कमिटी का। यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने अपॉइंट किया गया है इंडियन लीडिंग इकोनॉमिस्ट लिगिया नोरोन्हा। जी हाँ दोस्तों, ये इंडियन ही है, लिगिया नोरोन्हा। किस पोजीशन में? असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस, न्यूयॉर्क ऑफिस के हेड, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड जनरल के पोजीशन में इन्हें स्थापित किया गया है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। ये कहाँ हुआ था? ये यूएई में हुआ था, अल दफ्रा एयरबेस में, अल दफ्रा एयरबेस में हुआ था। और इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये बताया था कि बाकी कौन से देश इसमें शामिल होंगे इस एक्सरसाइज में। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स ने यही लॉन्च किया था, अल दफ्रा इंडियन एयरबेस एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। और एक बता दें, एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल अगर बात करें तो ये बायलैटरल एक्सरसाइज है किसके बीच में? यूएई और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। एयरफोर्स के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज की अगर बात करें वो है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल। और डेजर्ट फ्लैग की अगर बात करें तो ये दूसरे कंट्रीज के साथ भी मिलकर किया जाता है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है वो। इंडिया का पोलर रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है एमेजोनिया 1। ये कहाँ की है? ये ब्राज़ील की थी। और 18 दूसरे सैटेलाइट्स, उसमें से 13 सैटेलाइट्स तो आई गेस यूएसए के ही थे। जी हाँ, यूएसए के ही थे। और स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-1 C51, ये लिफ्ट कहाँ से किया गया था? लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर। दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट एट आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ये कहाँ पे स्थित है? नैनीताल में। आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, एरीज जिसे हम कहते हैं, वो नैनीताल में है। इन्होंने इंडिजिनियसली डिज़ाइन और डेवलप किया है एक लो कॉस्ट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। एलोन मस्क की प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, आपको पता ही है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टेस्ला। इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अपने स्टारशिप प्रोटोटाइप रॉकेट SN10। दोस्तों, इनकी रॉकेट्स की जो लैंडिंग आप देखेंगे ना, जाती है और वापस से खड़े होकर आ जाती है, वाकई वो बहुत अच्छा लगता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। सेरावीक ग्लोबल, ये किससे रिलेटेड है? ये ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड है। और ये सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 के तहत इनको दिया गया था। 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 का ये किसको मिला है? मोहन कृष्णा बोहरा फॉर हिज हिंदी बुक ऑफ क्रिटिसिज्म तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। इस बुक के लिए किसे मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है बिहारी सम्मान 2020 का। ये मिला है उनकी किताब तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ये आप देख सकते हैं। बिरला पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और बिरला फाउंडेशन के हेड कौन थे? के बिरला।
इस समय है उनके कुमार मंगलम बिरला, KM बिरला। बेंगलुरु बेस्ट सिटी बन के उभरा है गवर्नमेंट के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में, और इसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, और उनके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। बेंगलोर टॉप परफॉर्मर था, और बात अगर करें लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी सिटीज़ की, उसमें शिमला बेस्ट परफॉर्मर था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आ गया है। ये 1000 यूनिवर्सिटीज़ की रैंक करती है पूरे दुनिया में से 18 डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करते हुए। इसमें 47 नए एंट्रेंस हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जिस USA में है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 बना हुआ है। इसने अपना टॉप पोजीशन कई सालों से रिटेन किया गया है। आप हर साल पढ़ते होंगे QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, और इसमें MIT ही ऊपर रहता है, और तीसरे या फिर चौथे में ऑक्सफोर्ड घूमते रहता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे हमारे कंट्री से बेस्ट था, ये 172वां पोजीशन था। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, टॉप 100 में इंडिया का एक इंस्टीट्यूट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ हमारे पास नालंदा और तक्षशिला हुआ करता था, जब दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट उन्हीं माना जाता था, लेकिन कहाँ आज हम टॉप 100 में नहीं आ पाते। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि 172 में IIT मुंबई का आना बहुत अच्छी बात नहीं है। हमें और यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज़ किया है फाइनल रैंकिंग ऑफ म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इंदौर ने फिर से टॉप किया है, और सूरत और भोपाल इसके पीछे है। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC इमर्ज एज अ लीडर इन लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी, फॉलोड बाय तिरुपति एंड गांधीनगर। इंडिया का स्टेटस डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी डाउनग्रेड किया गया है पार्टली फ्री। ये किसके द्वारा किया जाता है? फ्रीडम हाउस। फ्रीडम हाउस क्या है? US गवर्नमेंट की फंडेड एक NGO है, उसने भारत को पार्टली फ्री कहा गया है। और द रिपोर्ट टाइटल फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज, इंडिया रेट किया गया है फ्री इन फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2018, 19, 20। लेकिन अब जाके इंडिया का क्या किया गया है? पार्टली फ्री। पहले इंडिया फ्री था, अभी पार्टली फ्री कहा गया है, और इंडिया की रैंक डिक्लाइन हुई है 77 से 71 पे। स्टार इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने जीता है 2017 वर्ल्ड चैंपियन वेनेसा कालाजिंस्की। जी हाँ दोस्तों, ये 2017 की वर्ल्ड चैंपियन थी। इनको हरा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 24th आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट। याद रखिएगा बस, यूक्रेन में इन्होंने जीता है। कीव यूक्रेन की राजधानी है, और किसने जीता है? विनेश फोगाट ने। और ये क्या है? रेसलर, कुश्ती लड़ती हैं। इंडिया के वरुण कपूर और मालविका बांसोड़ ने मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल में रेस्पेक्टिवली 2021 का युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कंपाला में जो हुआ था उसे जीता है। कंपाला कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है आप बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? मुझे तो नहीं आता, आप बता दीजिएगा, मुझे आ जाएगा। कंपाला में इन्होंने जीता है, वरुण कपूर और मालविका बांसोड़ ने। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने 2-0 से जीत गया है। ये किसको हरा के जीते हैं? ATK मोहन बागान। मोहन बागान एक बहुत पॉपुलर क्लब है, बहुत पहले से ही ये क्लब है। GMC स्टेडियम गोवा में हुआ था, और इंडियन सुपर लीग के विनर बने हैं मुंबई सिटी FC। यहाँ आप देख सकते हैं वरुण कपूर और मालविका बांसोड़ ने। कंपाला किसकी राजधानी है? दिखेगी आपको, उगांडा की। वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अवेयरनेस के लिए कि लोगों को डेफनेस कैसे प्रिवेंट किया जाए, और इसकी थीम क्या थी? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहैबिलिट एंड कम्युनिकेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च में हर साल। और ब्यूटीफुल एंड वेराइड फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा एंड फाउना, हमारे जो विविध ग्रीनरी है उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए इसे मनाया जाता है। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, ये इस बार की थीम थी। दोस्तों आप फिर से एक बार जब रिवाइज कर लेंगे PDF को इसके, तो आपको इजीली ये बाय हार्ट हो जाएगा, और आपका 1 वीक पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत सिस्टमेटिकली ये बनाया गया है। हाँ दोस्तों, अगर आपको स्टैटिक पोर्शन चाहिए, स्टैटिक GS चाहिए,
तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको वीडियो फॉर्मेट में चाहिए या फिर टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, आप बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन कमेंट में आप बता देंगे मुझे कि आपको स्टैटिक पोर्शन यानी कि स्टैटिक जीके जितने भी कंट्रीज न्यूज में थे उनकी कैपिटल, जो रिवर्स न्यूज में थी, बहुत से ऐसे चीजें जो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टैटिक पोर्शन रेडी होता है हमारे करंट अफेयर के थ्रू, वो अगर आपको चाहिए तो आप बता देंगे मुझे। मैं एक शॉर्ट वीडियो या फिर पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के। इंडिया ने मार्च 4 को सेलिब्रेट किया था नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ये हर साल मनाया जाता है किसके ऑनर में? इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑनर में। और दोस्तों आज बात अगर करें 8 मार्च, आज क्या है दोस्तों? आज इंडियन एयरफोर्स डे है और साथ ही साथ वुमेन्स डे है। तो आप सभी को इन दोनों दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च को। 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसका थीम क्या था? एंड इनइक्वालिटीज, मतलब आपस में जो असमानताएं हैं उन्हें एंड करना चाहिए। द सारस आजीविका मेला 2021 ये नोएडा हाट में शुरू है और ये किसके द्वारा इनाग्रेट किया गया है? यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने सेलिब्रेट किया अपना 9वां फाउंडेशन डे 1 मार्च 2021 को। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने लॉन्च किया है सुगम्य भारत ऐप। और इन्होंने एक हैंडबुक भी लॉन्च किया है, कौन सा? एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। सुगम्य भारत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। आज के आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया कॉमेमोरेट करेंगे चाहबार डे मार्च 4 को on the sidelines of the Maritime India Summit 2021 being held in New Delhi. The virtual event will see the participation of ministers from Afghanistan, Armenia, Iran, Kazakhstan, Russia and Uzbekistan. The summit is being held from March 2 to 4. ये Maritime India Summit held होगा 2 से 4 मार्च में न्यू दिल्ली में और इस पे अलग अलग देश जुड़ेंगे। देशों का नाम है अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया और उज़्बेकिस्तान। और चाबार पोर्ट की अगर बात करिए कहाँ पे है? ईरान पे है। ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर जब ग्वादर पोर्ट बनाया था पाकिस्तान में, उसके ऑप्शन में हमने चाहबार पोर्ट बनाया है ईरान में। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा जरूर लिख के बताइएगा। जो क्वेश्चंस मैंने पूछा है वो आप बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको स्टैटिक पोर्शन चाहिए क्या। पोर्शन अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं रेडी करके जल्दी से दे दूंगा। और कल से हम रेगुलर उसी टाइम पे फिर से अपना करंट अफेयर की जर्नी शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने घरों में ख्याल रखें, सबके साथ मिलजुल के रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, चैनल सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद।